आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट्स की तीसरी विधि जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स मेथड, अंतिम लेखे विधि। इस विधि के बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक पॉइंट जो पिछला मेथड हमने किया था स्टॉक एंड डेटर्स, उसका एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो किसी क्वेश्चन में यदि आए तो आपको ध्यान रखना है। यदि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कोई एबनॉर्मल लॉस हमें दे रखा हो, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, इफेक्टिव ये की सूचना यदि प्रश्न में हमको दे रखी हो और वो इनवॉइस प्राइस पर है, यदि उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी शामिल है तो उसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट होगा उसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो उसकी कॉस्ट है वो ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स विधि, अंतिम लेखा विधि। ये ब्रांच अकाउंट की तीसरी विधि है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस विधि में शाखा के लाभ हानि की गणना शाखा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाकर की जाती है। वैसे तो ये खाता मेमोरेंडम अकाउंट ही होता है, लेकिन इसमें ब्रांच की सूचनाओं से हम ट्रेडिंग और P&L बनाकर और ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कर सकते हैं। इसमें लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यदि शाखा के पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिटर्न टू ब्रांच दे रखा है और वह इनवॉइस प्राइस पर है तो हमें उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारी सूचनाएं कॉस्ट पर ही, लागत मूल्य पर ही दिखाई हुई होती हैं या दिखाई जानी चाहिए। इसलिए यदि प्रश्न में सूचना बीजक मूल्य पर, इनवॉइस प्राइस पे दे रखी हो तो पहले हम उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करेंगे। इस विधि में ब्रांच अकाउंट भी बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रांच अकाउंट पर्सनल अकाउंट की तरह बनाया जाएगा। इसमें ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस है वो ये बताएगा कि कितना पैसा हमें हेड ऑफिस को देना है या हमें हेड ऑफिस से लेना है। इस विधि में ब्रांच अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे, जितने भी असेट्स हैं यानी स्टॉक का, असेट का, डेटर्स का, इन सब के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी कॉस्ट पे आएगा। फिर जो खर्चे किए गए हैं टू बैंक वो खर्चे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड, गुड्स सेंड टू ब्रांच, यदि कुछ माल लौटाया है तो वो आ जाएगा। कैश रिसीव्ड, ये जो कैश है ये रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ये कैश सेल्स के रूप में, जो कैश सेल से जो पैसा मिला है वो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दोनों को ऐड करके दिखाया जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस शो करेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करके हमारा टोटल इसका ब्रांच अकाउंट का टैली हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये अकाउंट किस तरीके से बनाना है। एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मुंबई के एम की बीकानेर में एक शाखा है। शाखा को माल कॉस्ट में 20% जोड़कर बेचा जाता है। शाखा के खर्चे मुंबई से चुकाए जाते हैं तथा शाखा सिर्फ विक्रय, जर्नल व देनदारों की खाता बही रखती है। शाखा द्वारा दी गई सूचना में 31 मार्च 2019 के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो देखिए इसमें किस तरह से बनाएंगे अपन। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। जैसा मैंने अभी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी सूचनाएं लागत मूल्य पर ही दिखानी है। चूँकि यहाँ पर आपको जो सूचना है वो इनवॉइस प्राइस पर है, जो लागत में 20% जोड़ के दिखाया हुआ है, तो पहले हम कॉस्ट निकालेंगे और यहाँ पे हमें कॉस्ट ही दिखानी है। तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी यहाँ पर 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर हमारी 20,833। इसके बाद आ जाएगा हमारा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी हमारा इनवॉइस प्राइस पर ही है। गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है इसमें हमारा 16,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो ये आ जाएगा हमारा 14,000। उसके बाद नेक्स्ट सूचना क्रेडिट से आ जाएगी बाय सेल्स। सेल्स में दो तरह की सेल्स आएगी इसमें, एक तो आ जाएगी हमारी कैश सेल्स और एक आ जाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स। यहाँ कैश सेल्स है हमारी 8750 और क्रेडिट सेल्स है इसमें हमारी 10,500। टोटल सेल्स आ जाएगी 19,250।
इसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सिंपल वे में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। नॉर्मल कोर्स में हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज होता है। चूँकि ब्रांच खुद अपना माल नहीं खरीदती है, उसे हेड ऑफिस भेजता है, तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखाया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमारा इनवॉइस प्राइस पर है, इसको भी हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। 19,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये आ जाएगा हमारा 15,833। टोटल 35,083। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 250 रुपीज़ टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट हम नीचे बना देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा 250 रुपीज़। 2 में आ जाएंगे हमारे ब्रांच एक्सपेंसेस जो यहाँ दे रखे हैं हमें 5,200। चूँकि यहाँ पे प्रॉफिट कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा नेट लॉस आ रहा है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय जर्नल P&L अकाउंट में। ये हो गया हमारा नेट लॉस। अब इसमें ब्रांच अकाउंट हमारा बनेगा पर्सनल अकाउंट की तरह। सबसे पहले इसमें आ जाएगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD। इसमें सभी संपत्तियों के हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। एक हमारा है ब्रांच स्टॉक, एक हमारा है ब्रांच डेटर्स। इसके अलावा अन्य किसी संपत्ति की सूचना इस वाले प्रश्न में नहीं दे रखी है। ब्रांच स्टॉक तो हमने अभी दिखाया था, हमारा आ रहा है 20,833। यहाँ पर हमें डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस की सूचना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस की सूचना नहीं है, जो हमको मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना के निकालनी होगी। इसके अलावा और सूचना दिखा देंगे हम, अभी मैं छोड़ देती हूँ। बाद में हम मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना के इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, डेटर्स अकाउंट हमारा कितना है। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो था हमारा 14,000। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 2 बैंक एक्सपेंसेस जो है हमारे 50,200। क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा एंड ऑफ द मंथ में बाय बैंक अकाउंट। बैंक हमें 2 तरह से मिलेगा, एक कैश सेल से जो दे रखी है आपको 8750। इसमें एक तो हमारा आ जाएगा कैश सेल्स 8750 और एक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है हमारा यहाँ पर 11,950 रुपीज़। टोटल जो कैश कलेक्ट हुआ है वो हमारा आ जाएगा 20,700। हमारा नेट लॉस है, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि हमारे क्लेम को कम करेगा। तो बाय P&L नेट लॉस 4950 हम दिखा भी सकते हैं, और चाहे तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जिसकी सूचना प्रश्न में दे रखी है हमें बाय बैलेंस CD। उसमें एक तो आ जाएगा हमारा ब्रांच स्टॉक, एक आ जाएगा हमारा ब्रांच डेटर्स, जो कि दोनों की सूचना प्रश्न में है। क्लोजिंग स्टॉक तो है हमारा 15,833 और ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 4580।
4580, टोटल 20,413। इसमें बाकी सब सूचनाएं तो आ गई हैं। अब हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकालने के लिए बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जिसमें 2 बैलेंस BD जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे हमें निकालना है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। इसके बाद आ जाएगा 2 क्रेडिट सेल्स जो थी हमारी 10,500। यहाँ आ जाएगा बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जो हमारा 11,950 रुपीज़ था। इसमें डिस्काउंट की या बैड डेब्ट्स की कोई सूचना है नहीं, हमें माल लौटाने की कोई सूचना नहीं है। लास्ट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये है हमारा 4,580 रुपीज़। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस 6,030 रुपीज़। ये जो ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे 6,030। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 26,863, और टोटल हमारा इसका टैली हो जाएगा क्योंकि लॉस हमने इसमें पहले ही दिखा दिया है। इस तरह से यदि हमें ब्रांच अकाउंट्स को तीसरी विधि यानी फाइनल अकाउंट्स बना के सॉल्व करना है तो सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं वैसे हम ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाए जाएंगे। दूसरा, यदि हमें किसी चीज़ के ओपनिंग बैलेंस की सूचना नहीं है तो उसका मेमोरेंडम अकाउंट बना के हमें उसके ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस जो मिसिंग आइटम है उसको निकालना है। आज के लिए इतना ही।